अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ईस्टर्न फूड। आज मैं आप लोगों के साथ हलवा पूरी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम बना लेंगे सूजी का हलवा, और सूजी के हलवे की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके फास्ट चला दूँगी वीडियो को, तो वहाँ पे जाके आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं। एक अलग अंदाज़ है मेरे बनाने का और बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़्यादा कुछ चीज़ें मैंने उसमें नहीं डाली हैं। जी, सूजी का हलवा तैयार हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट कर दूंगी और फिर उसके बाद हम तो ये है सूजी के हलवे का फाइनल लुक। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में। जी, तो अब मैं चनों की तरकारी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को छोटा छोटा कट करके वो डाल दिया है और इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला है। 2 बड़े चम्मच भर के मैंने डाले हैं इसके अंदर लहसुन अदरक के, और अच्छी तरीके से इसको भुनाई कर लूँगी मैं। दरमियानी साइज़ के मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, उनको स्लाइसेस में कट कर लिया है। चाहे तो आप बिल्कुल ही बारीक भी चॉप कर सकते हैं उसको। मैंने ऐसा कट कर लिया है, ये घुल जाएंगे आराम से। और फिर इसको अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी और साथ में मसाला भी डाल के मसाले इसमें शामिल कर देते हैं। एक मैंने बड़ा साइज़ का चम्मच लिया है मैंने नमक। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है। और हल्दी मैंने ली है 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्ची लूँगी मैं 1 चाय का चम्मच। मेरे यहाँ पे लाल मिर्चें बहुत तेज़ आई हुई हैं, तो इस वजह से मैंने कम इसमें यूज़ करी हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और धनिया मैं यहाँ लूँगी 2.5 चम्मच। मसालों को मैं अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी और टमाटर जो है गल जाएं अच्छी तरीके से और इसका ऑयल ऊपर आ जाए, इतना मैंने इसको पकाना है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और ये टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं, घुल गए हैं। और इसको अच्छी तरीके से मैं और भुनाई कर दूँगी ताकि जितने भी टमाटर वगैरह हैं वो सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई हो गई है। अब इसमें मैंने डाल दिया है पानी, और मैंने इसको चनों के हिसाब से मैंने पानी डाला है इसमें। और पहले मैंने पानी इसलिए डाला है ताकि चने जो है वो कड़क नहीं हो। और अगर मैं जो है चने मिलाने के बाद ठंडा पानी ऊपर से डाल दूँगी तो जो है चने बिल्कुल जो है वो कड़क हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है मैंने पहले पानी डाला है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें चने शामिल कर दूँगी। चने मैंने लिए हैं 1 पाव, और उसमें पानी जो है मैंने 2 कप यानी कि उससे डबल मैंने पानी डाला है। जी, तो चने मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे और बहुत अच्छे से बॉईल हुए हुए हैं ये। और जैसे ही बॉईल आता है तो फिर हम चने उसमें डाल देंगे। यहाँ पे बॉईल आ गया है और मैं अब इसमें चने शामिल कर दूँगी। और चने शामिल करने के बाद मैं इसको ढक्कन ढक के पकने के लिए रख दूँगी।
ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए और थोड़ा जो है वो चनों में भी उसका फ्लेवर आ जाए। तो इसको मैं ढक के पकने के लिए रख दूँगी। जी, तो अब मैंने तैयारी कर ली है पूरियाँ बनाने की। और पूरियाँ बनाने के लिए मैंने कोई फाइन आटा नहीं लिया, कोई मैदा नहीं लिया। घर में ही जो मौजूद था चक्की का आटा वो मैंने लिया है। चक्की का आटा और फाइन आटा दोनों मिला के मैंने वो यूज़ किया है और बहुत ही अच्छी बनती हैं इसकी भी पूरियाँ। देखिएगा आप कैसी बनेंगी, ज़बरदस्त सी फूली फूली क्रिस्पी सी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो है मैदा ही ला के बनाएं आप, लेकिन आराम से बन जाती हैं घर में। जो नॉर्मल आटा है चक्की का, इससे भी बहुत ज़बरदस्ती बनती है। तो पहले काम मैंने ये करा है यहाँ पर कि मैं इसको छोटे छोटे पेड़े तोड़ के मैं इसके रख लूँगी, ताकि जो है जल्दी जल्दी जो है बहुत सारी पूरियाँ रेडी हो जाएं। पूरियाँ बनाना मैंने स्टार्ट कर दी हैं और मैं बिल्कुल ही हल्के हाथ से मैंने इसको बेला है और थोड़ी सी थिक रखी है ताकि जो है ये अच्छी तरीके से फूल जाए। पतली रखेंगे तो वो पापड़ी बन जाएगी। चम्मच से जैसे मैंने इसको प्रेस करा है तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त फूली है और बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन सी तैयार हुई है ये, और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, फूल जाती हैं, बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो आप भी ज़रूर घर में अपने ट्राई करिएगा। और छोटी छोटी सी बनाई है मैंने, क्योंकि हलवाई तो हूँ नहीं मैं, बड़ी बड़ी तो बनाई नहीं है मैंने, छोटी छोटी बनाई है। तो ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बाहर से तो बेहतर। यहाँ पे मैंने तैयार कर ली है सब चीज़ों को, डिश आउट कर लिया है। और आलू की जो तरकारी है उसकी रेसिपी मैंने नहीं डाली है, क्योंकि ये मैंने पहले बना के रखी हुई थी और कभी किसी वक्त शेयर कर लूँगी मैं आपके साथ में आलू की तरकारी की रेसिपी। और ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी, क्योंकि हम तो ये बना के खाते ही रहते हैं कभी ना कभी, और बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार होती हैं ये। और आप ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा मेरी रेसिपी को। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।